फरमाते मैं बेटियों का बाप बनकर, बेटियों का बाप बनना कोई तो फजीलत होगी। क्या फजीलत है? अब तवज्जो करें, असल उन्वान की तरफ आते हैं, बात खत्म करते हैं जल्दी से असल उन्वान की तरफ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की महफिल सजी है। बेटियों का बाप बनने में क्या फायदा है? बेटियों का बाप होने में फायदा क्या है? हुजूर की महफिल सजी, मेरे नबी फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हों। बात यहीं से चली, फिर बात दूर चले गए थे, उसी पर आ जाएं। मैं लोगों से कहता हूं मेरी मजबूरी है, मैं कोई मुकर्रिर नहीं। मुकर्रिर का काम होता है पॉइंट टू पॉइंट बात करना। मैं फकीर हूं, मुझे पता चलता है कि इससे कोई किसी की जिंदगी बदल जाएगी तो मैं उसी को बोलने लगता हूं, फिर घूम फिर करके आ जाता हूं अपनी उन्वान की तरफ। ये ऐब है खतीबों की जबान में, लेकिन मुझे तो खिताबत के कानून से क्या लेना। फकीर आदमी हूं, जिस जुमले से इस्लाह के पहलू निकलते हो बोलते जाओ। कल की तकरीर बचा के रखना, मैंने लोगों से कहा कि कल की तकरीर बचा के रखना खतीबों का काम है, फकीरों का काम नहीं। कल जो जिंदा रखेगा, जो बोलने की तौफीक देगा, वो मजमून भी अता करेगा। हमने करना क्या है? कुछ तो अपना है भी नहीं, हम अपने खुद नहीं है। तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके घर में 3 बेटियां हो, वो 3 बेटियों की पैदाइश पर शरा के साथ बतौर मफहूम कह रहा हूं, गम न करे। बेटियों की पैदाइश पे गम न करे, खुशी करे, दिल से खुशी करे। फिर उनके अच्छे नाम रखे, फिर उनकी अच्छी तरबियत करे, फिर अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे। ऐसा 3 बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे। हाय हाय हाय, जब इस हदीस पर आता हूं तो मेरा दिल धड़कने लगता है। किसी अमल पर ये नहीं कहा ना, ये ऐसे नहीं कहा। देख लो मेरी बात, मेरी बहनों से भी कहता हूं, ऐसे नहीं कहा। ऐसे भी कहते तो बड़ी बात, ऐसे कहा। हाय, उनके गुब्बारे ना बन जाने में भी मेराज। लोग पूरी जिंदगी तमन्ना करते एक बार मदीना देख लो, एक बार मदीना देख लो। हुजूर कहते जन्नत में इतने करीब, यानी हमेशा जन्नत में तो रहना हमेशा है, जन्नत में तो रहना हमेशा है। और हुजूर का इतना पड़ोस मिलेगा, इतना, कभी दूरी नहीं होगी। 8 दिन मदीने में रहने के लिए इतने तड़पते हो, अगर 3 बेटियों को पाल लो, 3 बेटियों की परवरिश कर लो, लेकिन कैसे? बोझ समझ कर नहीं, जबरदस्ती नहीं, खुशी खुशी, इतने करीब। कोई अमल है इसके बराबर? और फिर बेटी क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है, बेटी, उसी दिन उस घर में 70,000 फरिश्ते आते हैं। इब्ने हजर ने लिखा इसको, बेटियों को नफरत की नजर से देखने वालों, बेटियों को जहर की नजर से देखने वालों, बेटियों को बोझ समझने वालों। बेटी कुछ मांगती है, मुंह फेर के कहता है बहुत हो गया, बस तू बहुत मांगती रहती है। बेटे ने कहा अब्बू दे दो ये चीज मुझे, बेटे को दे दिया। और सौतेला सलूक करने वाले काहिर और जालिम माँ बापों, बेटे भी कीमती है, मुझे बेटों से कोई नफरत नहीं। अल्लाह बेटे भी दे, बेटियां भी दे, लेकिन एक तरफ, एक आंख से देखने वालों, मुझे गुस्सा है तुम पर, तुम्हारे समाज पर। अब हमें मुशरिकीन सिखाएंगे बेटियों से प्यार। तुम अपने दीन से इतने दूर हो गए, नमाज छोड़ा, रोजा छोड़ा, नबी की सारी सुन्नतें छोड़ी, कौन से मुसलमान हो? अब दूसरे आपको दीन सिखाने लगे, दूसरे आपको मजहब सिखाने लगे। जिस दिन तुम्हारे घर में बेटी पैदा होती है, बेटी, उस दिन तुम्हारे घर में 70,000 फरिश्ते आते हैं। कोई मौलवी नहीं कह रहा है, तुम्हारे रसूल कह रहे हैं, सच्चे सुच्चे नबी फरमा रहे हैं, सैयदुल अंबिया कह रहे हैं। और वो 70,000 फरिश्ते उस नन्ही सी बेटी को घेर लेते हैं चारों तरफ से, उसके सर पे हाथ रखते। इब्ने हजर से पढ़ रहा हूं हदीस, इमाम इब्ने हजर लिखते हैं
चारों तरफ से घेर के उसके सर पे हाथ रखते हैं। हाय मेरा घर किस वक्त, उस वक्त कैसा रश्क जन्नत बनता है। आपका घर कैसे रश्क जन्नत बनता है जब बेटी आती है घर में। बेटी आती है, आप कहते जल्दी से बेटी जाए, जल्दी से बेटी जाए। बेटी वालों देखो तुम्हारे घर की क्या करामत होती है उस दिन। 70,000 फरिश्ते चारों तरफ से घेर के उस बेटी के सर पे हाथ रखकर क्या कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान। औरत कमजोर जान है, उससे पैदा यही बच्ची हुई, वो भी कमजोर जान है। ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, मुबारक हो। जब तक तू इस घर में रहेगी हम तेरे साथ इसी घर में रहेंगे। एक बेटी है 70,000 फरिश्ते, दो बेटी है 1,40,000 फरिश्ते, तीन बेटियां हैं 2,10,000 फरिश्ते। आपको जरूरत है किसी की तावीज की? तावीज वाले बाबा लोग बुरा नहीं माने, मैं भी कभी कभी टूटे फूटे अंदाज में नहीं भी आता है तो जबरदस्ती लिखता रहता है, लेकिन बुरा मत मानो। सोचो जिसके घर में 70,000 रहमत, अच्छा रहमत की फरिश्ते है, किसी तावीज की जरूरत, लेकिन कोई बेटी की कदर तो जाने। अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया जब तुम सफर से वापस आओ और कोई गिफ्ट लाओ और दोनों दौड़ कर आए, बेटी भी और बेटा भी, बेटा कहे मुझे अब्बू ये दो, बेटी कहे ये दो, पहले बेटे को मत दो, पहले बेटी को। तोहफा पहले बेटी को दिया जाएगा। क्यों? बल्कि अगर बेटा एक ही हो, बेटियां ज्यादा हो, अब जो ज्यादा होते हैं उसकी अहमियत कम होती है, फितरतन है ऐसा। बेटा एक बेटी तीन, अब सफर से आओ तो किसको दो? अब भी आका फरमाते हैं पहले बेटे को मत देना, पहले बेटी को देना। क्यों? बेटी का दिल बहुत नाजुक होता है, बेटी का दिल बहुत नाजुक होता है। आका फरमाते जिसने बेटी का दिल तोड़ दिया, जिसने बेटी का दिल तोड़ दिया उसने गोया अपने नबी का दिल तोड़ दिया। अल्लाह की अता से मेरी दो बेटियां हैं। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे रुला दिया। मेरी बड़ी बेटी ने कहा अब्बू आप सबको डांटते हो लेकिन मुझे और सुगरा को नहीं डांटता है। हम दोनों, मैंने आज तक नहीं डांटा मेरी बेटी को। अब आप हमें नहीं डांटते? मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा कैसे डांटूं, क्योंकि मैं तो तेरा वजूद ही नहीं देखता ना, मैं तो मेरे महबूब को देखता हूं जिसके लिए पूरी जिंदगी वक्फ कर रखी है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने अपने नबी का दिल दुखाया। बेटी बड़ी नेमत है, बेटे भी बड़ी नेमत है, नस्लें चलेगी, लेकिन बेटी से अपनी आखिरत है, बेटी से अपनी। हुजूर फरमाते क्या बड़ा सौदा है ना, जिसने बेटी की परवरिश की वो मेरे साथ तीन बेटियां ऐसे जन्नत में रहेगा। अब बात इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, ध्यान देना। महफिल सहाबा की थी, सबको तो तीन नहीं थी ना। एक सहाबी उठे आका अगर किसी के पास दो हो, अगर किसी के पास दो हो और वो दो की परवरिश करके शादी करे तो आका फरमाते हैं दरियाए करम जोश में है, दरियाए रहमत जोश में है। औरों के यहाँ बोलियां बदलती है, वहां तो करम ही करम है। साहिब इख्तियार नबी जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। उन सहाबा पर अल्लाह रहमतों की बरसात फरमाए। अर्ज़ की आका अगर किसी के यहाँ दो हो तो मेरे आका ने फरमाया दो पर भी कोई अगर नाम अच्छा रखे, तरबियत करे, शादी करे अच्छे घराने में, तो दो वाला भी ऐसे ही करीब होगा जैसे ये दो उंगलियां करीब है। फिर एक साहबी उठे, अर्ज़ की आका अगर दो ना हो तो एक ही हो, एक भी हम क्या करें? हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना तीन लाना दो लाना, हमारे इख्तियार। अगर एक ही हो तो करीम का दरियाए करम जोश में आया। रहमत वाले नबी दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हुजूर एक बेटी
हो? फरमाया एक पर भी जन्नत, ऐसे ही जैसे 2 उंगलियां करीब। अब बात खत्म करने लगा, असल उन्वान जो है अब आ रहा है। हुजूर ने क्या कहा? जिसने बेटी की पैदाइश पे खुशी की, ये आप कर भी लोगे, नाम अच्छा रखा, रख भी लोगे। तीसरा जो मरहला है ना, वो बहुत कीमती है। क्या? उसकी अच्छी तरबियत,